मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेबल के बारे में जाना था कि टेबल क्या होती है, कैसे टेबल के क्या क्या पॉइंट्स थे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेबलर प्रेजेंटेशन इज हैपेंड या डन बाय टेबल। टेबलर प्रेजेंटेशन जो होता है वो टेबल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स थे कि जो कि टेबल में होने जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे था कि टेबल नंबर होना चाहिए, टेबल का टाइटल होना चाहिए, उसकी रो क्या है, उसके कॉलम क्या रहेंगे। रो का मतलब है स्टफ और कॉलम का मतलब है कैप्शन। ठीक है, कैप्शन क्या रहेंगे, उसका फुट नोट क्या रहेगा, उसका हेड नोट क्या रहेगा, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। ठीक है, उसमें सोर्सेज ऑफ कहाँ से रहेगा। ठीक है, तो ये सब उसमें मेंशन होना जरूरी है। तो मतलब जब भी आप टेबल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, जब भी आप टेबल को बनाएंगे, तो उस टेबल में आपको सबसे पहले आपका ये है कि उसका टाइटल, उसका टेबल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी टेबल प्रेजेंटेशन में जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे पहला आपका होना चाहिए टेबल का नंबर होना चाहिए, टेबल का नंबर, जिससे कि हम उसको डिफरेंस कर सकें किसी दूसरी टेबल के साथ। अगर हमने एक कोई दूसरी टेबल और एक कोई दूसरी टेबल दोनों को बनाया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। दूसरा होता है आपका टाइटल। अप्रोप्रिएट टाइटल हमें सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब कि जो टेबल है, जो उसके अंदर हमने डेटा रखे हैं, उस डेटा को हमें, उस डेटा किससे रिलेटेड है, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमें उसको टाइटल में साथ में शो करना होगा। ठीक है, तो हमें टाइटल शो करना पड़ेगा कि हमारा डेटा किससे रिलेटेड है। अगर जैसे कोविड-19 की डेथ का रिलेटेड डेटा है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा कोविड-19 और डेथ डेटा। ठीक है, या रिकॉर्ड्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा टाइटल। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हेडिंग, या सॉरी हेड नोट बोल सकते हैं इसको। हेड नोट क्या है कि आपने टाइटल दे दिया, इसके बाद भी आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको उसमें हेडिंग भी दे सकते हैं, और हेड नोट में लिख देंगे क्या आपका हेडिंग देना चाहते हैं, हेड नोट हो जाएगा। इसके बाद आपके कॉलम, कितने कॉलम रहेंगे आपके, ऐसे कॉलम बनते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, कॉलम ये होते हैं। इसके बाद बनते हैं आपके रो कितनी रहेंगी, 1 2 3 4 नीचे 5, ये आपके क्या है, रो है। जब आप इस पैरेलल पे जाते हैं तो आपकी रो होती है, जब आप इस साइड जाते हैं तो आपके कॉलम होते हैं, मतलब ये आपकी कॉलम है। ठीक है, और आपकी वैसे रो है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये हो जाएगी। साथ में बॉडी ऑफ फील्ड, मतलब क्या आप उसमें दिखाना चाहते हैं, तो आप इस पोर्शन में क्या दिखाना चाहते हैं, तो आपको बॉडी ऑफ फील्ड है। साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप किस में मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई डेटा होता है तो आप करते हैं 1000 में, तो क्या लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है, मतलब है कि ये डेटा क्या है आपके 1000 में चल रहे हैं, कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि डेटा की आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी कि आप किस डेटा को ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं, टन में ले रहे हैं। ठीक है, मीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं, स्क्वायर फुट किस में ले रहे हैं, आप जिसमें भी ले रहे हैं आपको वहाँ पर उसकी यूनिट आपको साथ में लिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिट लिखेंगे तो आप यहाँ से डेटा को दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे ये नहीं लिख पाएंगे 10,000 kg, इतना पूरा लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बन जाएगा, टेबल आपको बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खाली आप 10 लगा देंगे और यहाँ पे 1000 kg कर देंगे, जिससे कि 10 और 10,000। तो मतलब है कि जब भी आप टेबल बनाते हैं तो टेबल में ही आपको वहाँ पे शो कर देना होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी, हम मेजरमेंट को किस यूनिट के साथ में लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ आपको फुटनोट देना पड़ेगा। फुटनोट का मतलब है कि ऐसा नोट जो कि डिस्क्राइब करता है पॉइंट्स ऑफ दी टेबल, मतलब टेबल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं जो छुपे रहते हैं, कि टेबल के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी ज़्यादा नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पॉइंट्स जैसे कोई डेसिमल का है या कुछ और पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, तो हम उसको नीचे फुटनोट देकर के दिखा सकते हैं कि आपको पॉइंट ये शो कर रहा है। जैसे क्रिकेट मैच वगैरह का होता है, आप लोग देखते हैं क्रिकेट मैच चल रहा है, जैसे डिले हो जाता है किसी वजह से, तो क्या होता है, न्यूज़ चल रही होती है स्टार स्पोर्ट्स की, उसके बाद नीचे हेडलाइट आता रहता है, नीचे नोट्स में आता रहता है, फुटनोट में क्या लिख के आता रहता है कि योर मैच टुडे मैच विल बी पोस्टपोन, या टुडे मैच विल बी डिलेड ड्यू टू रेन, या ड्यू टू हैवी रेन, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि नीचे लिख के आता रहता है, ये क्या आपकी फुटनोट है। तो वही चीज़ है कि फुटनोट का मतलब है कि ऊपर का जो मैसेज है, ऊपर का जो बॉडी है, उस बॉडी के बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन रह जाती है जिसको समझना इम्पॉसिबल होता है, उसको हम फुटनोट के जरिए भी समझा सकते हैं। फिर आता है आपका सोर्स का मतलब है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपने ये कलेक्ट की है, जहाँ से आपने अपनी टेबल क्रिएट की है, टेबल बनाई है, या जिसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपने लिखी है, उसको आपको सोर्स वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे सोर्स आपका बताता है रिलायबिलिटी, कि आपका डेटा कितना रिलायबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाते हैं, टेबल का फॉर्मेट देखते हैं, उसमें देखिएगा। सबसे पहले क्या बताया था, टेबल
नंबर होना चाहिए, टेबल नंबर रहेगा, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टाइटल रहेगा, टेबल नंबर, टाइटल। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो साथ में यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर कोई यूनिट है तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका हेड नोट आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेड नोट, कुछ भी अगर और हेड नोट है आपके, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन पर्पज का है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, ये लिख दिया किसी कंपनी का, तो यहाँ पे टेबल नंबर 31 किसी कंपनी का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, और यहाँ पे अपने हेड नोट में प्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे अपना है टेबल, ये आपके जो पोर्शन है, ठीक है, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब आपके जो पोर्शन है ये सभी आपके कॉलम है, इन सभी कॉलम या कैप्शन बोलते हैं। जब आप इस साइड से आएंगे, ठीक है, इस साइड से आएंगे तो यही आपकी क्या बन जाएंगे, आपकी रो बन जाएंगी, जो या स्टब, उन्हें स्टब बोलते हैं, ठीक है, जो या स्टब। तो इस तरह से आएंगे तो ये आपकी सब रो हैं, 1 2 इस तरीके से चलेंगी, अगर और रो आएंगे और आ जाएंगे, ठीक है, ये सब आपकी रो हैं। फिर इसके अंदर जब आप डेटा फिल करेंगे तो आपकी रो इंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें आपने कुछ लिख दिया, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास 12th 11th 10th, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगे तो ये आपका क्लास हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट अकाउंट हो गया, सब्जेक्ट कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो ये सब आपके हैं, ये सब क्या आपके कॉलम हैं। इस तरह से जब आप चल रहे हैं तो रो में चल रहे हैं, जो कि ये एंट्री है। इसके बाद यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो आप कर देंगे, वो आपका चल जाएगा बॉडी ऑफ द टेबल। इसके बाद ये बॉडी ऑफ द टेबल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप फुटनोट दे देंगे, नीचे ही आप उसका सोर्स नोट बता देंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये है कि आपको जब भी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, किसी भी चीज़ की टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो टेबल नंबर उसका होना चाहिए, उसके टेबल का टाइटल क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, 1 साल का क्या प्रोडक्शन बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। इसके बाद क्या चीज़ बता रहे हैं आपको उसको साथ में हेड नोट में और भी दिखा देना है। जैसे 2017-18 का हम दिखा रहे हैं प्रोडक्शन, ठीक है, ये दिखा देंगे। इसके बाद आप नीचे एक बार फिर से दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाख टन जिसमें दिखाना चाहते हैं आप उसकी यूनिट भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। क्या क्या गाइडलाइंस है टेबल को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड। पहला है कंपैटिबल टाइटल। कंपैटिबल टाइटल का मतलब है कि हमें ऐसा टाइटल रखना है, हमें इस तरीके से टाइटल को, ठीक है। तो हमें ऐसा टेबल को बनाना है कि वो हमारे हर एक प्रकार के डेटा को उसके अंदर इंक्लूड कर सके। कंपैटिबल का मतलब है कि डेटा सभी के उसके अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमें ऐसे टेबल बनानी जो कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा स्टडी है, पर्पज है, उसको वो फुलफिल कर रहा हो। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें रो और कॉलम ऐसे रखने हैं जिससे कि हम दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकें। ऐसा नहीं करना कि दोनों को बराबर रखते हैं और दोनों को हर एक सेम रखते हैं तो कंपैरिजन फिर नहीं कर पाएंगे। तो रो और कॉलम को इस तरीके से सेट करना है जिससे कि उसका कंपैरिजन कर सकें। थर्ड है स्पेशल एम्फेसिस। अगर कोई डेटा बहुत ही स्पेशल होता है, कोई डेटा है इस ईयर में ज़्यादा चेंज हो जाता है, कुछ भी है इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको या तो हाईलाइटेड कर सकते हैं या स्टार मार्क वगैरह करके साथ में शो कर सकते हैं। साथ ही साथ है कि अगर कुछ और भी जैसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम दिखाना चाहते हैं कुछ भी है तो उसको कॉलम के साथ में और अलग से दिखा सकते हैं। जैसे हमें कुछ और दिखाना हम क्या करेंगे, नीचे बगल में एक कॉलम बना करके उसको वहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। आइडियल साइज, टेबल का एक आइडियल साइज होना चाहिए, ना तो टेबल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और ना ही टेबल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए। टेबल का हमें परफेक्ट साइज बनाना है। जिस तरीके से हमारे पास डेटा है, हम उन डेटा के बेस पे हमें टेबल का साइज बनाना है जिससे कि लोगों को आराम से इजीली से उसको पढ़ सकें। अगर टेबल बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तब भी पढ़ने में इजी नहीं रहेगा, तब भी लोगों का माइंड जो है उस पर नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा शॉर्ट हो गई तब भी उसको माइंड में नहीं आएगा। इसलिए टेबल का जो है साइज होता है वो एक टेबल का साइज क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल रहना चाहिए। फिर है आपका स्टब आपके टेबल के राइट हैंड साइड पे दिखाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जैसे टेबल बनाते हैं स्टब, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके स्टब होते हैं। जो होती है आपके क्या होती है, राइट हैंड साइड पे टेबल के होती है। यूज ऑफ जीरो को आपको इंडिकेट कब करना है, अगर कोई वेरिएबल है क्वांटिटी में, अगर क्वांटिटी का कोई वेरिएबल है तब तो आप उसको जीरो यूज कीजिए। और अगर कोई डेटा नहीं है आपके पास, जैसे कभी कभी डेटा अवेलेबल नहीं होता है, जब डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब आप उसको जीरो नहीं लिखेंगे, तब आप उसको लिखेंगे नॉट अवेलेबल, NA क्या लिखेंगे, नॉट अवेलेबल
या फिर उसकी जगह पे डैश लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नॉट अवेलेबल या डैश लगा के छोड़ देंगे। और अगर क्वांटिटी का है तो आप उसको क्वांटिटी के फॉर्म में उसको 0 लिख सकते हैं। बट याद रखना, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप 0 यूज कर सकते हैं, बट नॉट क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप 0 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हेडिंग्स का आपको पता है, हेडिंग्स विल बी जनरली रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म, फॉर एग्जांपल इन द कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड्स विल बी यूज्ड। ठीक है, तो मतलब है कि जो कॉलम है आपके, वो कॉलम आपके ऊपर साइड होते हैं। इसके बाद जो कॉलम के अंदर जो फॉर्म दिखा जाएगा उसको सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है। मतलब कि जैसे आपको दिखा रहे हैं कि प्रोडक्शंस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ प्रोडक्शंस ना करके प्रोडक्शन ओनली करेंगे। गुड्स के बारे में दिखा रहे हैं तो आप वहाँ पे ओनली गुड्स लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से लिखेंगे कि मतलब है कि सिंगुलर फॉर्म में आपको कॉलम्स को यूज करना है। एब्रीविएशन, यूज ऑफ एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग्स और सब हेडिंग ऑफ द टेबल। जब भी आप टेबल बनाएंगे उस समय पे आपको क्या करना है, जो हेडिंग्स हैं या जो आपके कॉलम हैं या आपके स्टब हैं, उन सब में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी लिख दिया MP, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे MP क्या है, मध्य प्रदेश है या मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब भी आप टेबल बनाएंगे तो टेबल में जो आपके हेडिंग कॉलम है और जो स्टब हैं उनका एब्रीविएशन यूज नहीं करना, उनको फुल फॉर्म में उनके नाम लिखने होते हैं। ठीक है, फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। अगर कभी जरूरत पड़ रही है कि कोई डेटा ऐसा है कि जिसके बारे में बताना जरूरी है, तब हम उसके लिए फुटनोट का यूज कर लेते हैं। फुटनोट का यूज करके और फिर उसके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। यूनिट्स यूज मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम। इफ फिगर्स आर वेरी लार्ज, यूनिट्स मे बी नोटेड इन द शॉर्ट फॉर्म 000 हेक्टेयर और 000 टन्स। मतलब है कि आपको जो यूनिट है मेजरमेंट का, उसको भी आपको शो करना है। बट हाँ, ये है कि जब बहुत ज़्यादा डेटा लार्ज हो जाते हैं तब आपको साथ में यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 000 करके, अगर 1000 का डेटा है इस तरीके से। ठीक है, जब यूनिट बहुत लार्ज हो जाती है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर छोटी है तब आप उसको वहीं पे दिखा देंगे। टोटल इन द टेबल, सब टोटल ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द ईच रो। ग्रैंड टोटल ऑफ द आइटम मस्ट आल्सो बी नोटेड। इसके बाद क्या करेंगे, हर एक कॉलम का, हर एक रो का इधर का टोटल कर लेंगे और इधर का टोटल कर लेंगे। इधर का टोटल जो आएगा और इधर का टोटल जो आएगा वो सब एक बराबर होना चाहिए। तो मतलब है ईच रो एंड ईच कॉलम का टोटल भी हम कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज एंड रेशियो, परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल इफ पॉसिबल, दिस मेक्स द डेटा मोर इन्फॉर्मेटिव। साथ ही साथ क्या है कि अगर हम डेटा का परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वहीं के सामने परसेंटेज भी उसका निकाल के रख देंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज देखता है तो क्या होता है, परसेंटेज फॉर्म में दिखा देता है कि इतना रेशियो, जैसे अभी कोविड का देखा होगा कि इतना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इतना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, या इतना परसेंटेज में डेथ की रेट कम हो रही है, या इतना रिकवरी रेट इतना परसेंट बढ़ रहा है। तो यही है कि डेटा को अगर आप परसेंटेज में दिखाते हैं तो वो और इन्फॉर्मेटिव लगता है। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, कोई डेटा अगर आपने अप्रोक्सीमेशन के रूप में यूज किया गया है एक्सटेंट का, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई डेटा होता है ना कि आप मान के चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं, तो आपको ऊपर ही उसको लिख के चलना पड़ेगा कि ये डेटा हमने अप्रोक्सीमेशन के बेस पे हमने उनको टेकन ओवर किया है। सोर्स ऑफ डेटा, साथ ही साथ हमको ये भी लिखना पड़ेगा जो डेटा है हमने उनको कहाँ से प्रोवाइडेड लिए हैं। तो सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है कि जब फुटनोट देंगे तो फुटनोट का चीज़ लिख देंगे सोर्स। जैसे आप लोग गूगल वगैरह पे देखते हो तो नीचे सोर्स लिखा रहता होगा, या बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो नीचे भी सोर्स लिखा रहता है। तो वही चीज़ है कि सोर्स भी आपको लिखना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से कलेक्ट कर रखे हैं। फिर साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज भी क्या होना चाहिए, एक प्रकार से यूनिफॉर्म नेचर होना चाहिए। हर एक कॉलम आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि सब कॉलम बराबर तरीके का। जूनिंग ऑफ कॉलम्स मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द डेटा। जैसे जैसे डेटा सिमिलर हो वैसे वैसे हमें क्या करना, कॉलम को डिवाइड करते जाना है। जैसे कोविड का निकालना तो एक में बना लेंगे डेथ का, एक में बना लेंगे कितना रिकवरी रेट है, एक में बना लेंगे कितने नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं डेली, इस तरीके से हम उनका कर लेंगे। फिर आपका सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, साथ ही साथ क्या है, जो टेबल होनी चाहिए वो सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सिंपल ऐसे होनी चाहिए कि कोई भी उसको पढ़ के समझ सके, अट्रैक्टिव होनी चाहिए मतलब कि जिसको देखने की सबकी इच्छा हो, सबको पढ़ने की इच्छा हो, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल मतलब कि कम कॉस्ट पे उसको लगाया गया हो। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। चलिए अब आप क्या आते हैं टाइप्स ऑफ टेबल। टेबल के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबल में क्या, फर्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू पर्पज। पर्पज के अकॉर्डिंग आपके दो पर्पज होते हैं, एक होता है जनरल पर्पज और एक होता है स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब है जब टेबल आप बनाते हैं उसका पर्पज कुछ नहीं होता है, उसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं।
तो उसको बोलते हैं जनरल पर्पज टेबल। जनरल पर्पज टेबल का मतलब है कि जब आप कोई टेबल किसी रॉ डेटा के बेस पे बनाते हैं और रॉ डेटा को कलेक्ट करके सीधे किसी उसमें रख लेते हैं और उसको आप किसी भी पर्पज में बाद में यूज करते रहते हैं, वो एक कोई पर्पज स्पेशली पर्पज कोई भी शो नहीं करता है, उसको बोलते हैं जनरल पर्पज टेबल। मतलब है कि कोई भी टेबल आपने बनाई है और वो टेबल किसी एक पर्पज को शो ना करे, वो किसी भी पर्पज में यूज की जाए, उसको बोलते हैं जनरल पर्पज टेबल। दूसरी आपकी जैसे है सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सेंसस रिपोर्ट्स आती है कि क्या जनगणना है, जनगणना उसने बता दी सीधे कि यूपी कितनी है, इतनी है, एमपी कितनी, राजस्थान कितनी, इतनी इतनी, उसने डेटा बता दिया। ये किसी एक पर्पज का नहीं है। अब आप उसके बेस पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके बेस पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल पर्पज टेबल का मतलब है कि जब टेबल आप रॉ डेटा के थ्रू बनाते हैं और किसी खास मकसद के लिए नहीं बनाते हैं, उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिक पर्पज टेबल, स्पेशल पर्पज टेबल, स्पेशल पर्पज टेबल इज दैट टेबल व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पज इन द माइंड। जब आपके माइंड में कोई स्पेशल पर्पज चल रहा होता है और अगर उसके लिए जब आप टेबल बनाते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज टेबल। जैसे कि हमारे माइंड में चला कि एग्जामिनेशन, अगर हम एग्जामिनेशन के बेस पे लिए कोई टेबल बनाएंगे तो क्या स्पेशल पर्पज टेबल है। अगर हम खाली नॉर्मल डेटा उठा करके रख लें, जैसे कि अकाउंट ऑफिस में है, मान लो कि वहाँ पर लिस्ट बना के रख ली गई है, तो वो कोई एक पर्पज के लिए नहीं गई है, वो हर एक पर्पज किसी भी पर्पज में यूज किए जा सकते हैं। जैसे अकाउंट ऑफिस में रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने वहाँ से लिस्ट भिजवा दी सभी बच्चों की, 12th और 11th के सभी बच्चों की, पूरे 700 बच्चों की स्टूडेंट की लिस्ट भिजवा दी और बोली ये है स्टूडेंट। वो जो लिस्ट है, वो जो टेबल और फॉर्म है, वो आपका कोई डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर जब इसमें से कर दिया जाएगा कि ये 12th का है, ये 11th का है और ये इस पर्पज से आई है, तो फिर वो क्या है, आपकी स्पेशल पर्पज टेबल है। पहली वाली में जो आपकी जनरल पर्पज टेबल है उसको बोलते हैं रेफरेंस टेबल। रेफरेंस टेबल मतलब फिर उसको यूज किया जाता है किसी भी टेबल को रेफरेंस बनाने के लिए, और इसको बोलते हैं समरी टेबल। स्पेशल पर्पज टेबल को समरी टेबल और जनरल पर्पज टेबल को बोलते हैं रेफरेंस टेबल। ठीक है, क्योंकि जनरल पर्पज क्या होती है, वो किसी टेबल के लिए रेफरेंस के रूप में यूज की जाती है। फिर आपका आता है, दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल डेटा का फॉर्म। पहला आता है इसमें ओरिजिनल टेबल, पहला है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल का मतलब है जैसे ही डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसी डेटा को सेम वे में तुरंत के तुरंत आप रिप्रेजेंट कर दें टेबल के थ्रू। जब जैसे डेटा आपने कलेक्ट किया, जिस फॉर्म में कलेक्ट किया उसी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिनल टेबल। दूसरी होती है ड्राइव टेबल। ड्राइव टेबल का मतलब होती है जैसे डेटा आपने कलेक्ट किए हैं उनको उसी तरीके से प्रेजेंट ना करके उनको पहले मॉडिफाई करेंगे, पहले उनको चेंज करेंगे, रेशियो में परसेंटेज में किसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं ड्राइव टेबल। तो ओरिजिनल टेबल का मतलब है जैसे डेटा आपने कलेक्ट किया उसी तरीके से अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये आपके ओरिजिनल टेबल है। अगर आप उनको चेंज करके मॉडिफाई करके करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइव टेबल। ओके, इसके बाद आपका आता है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैसे टेबल के पार्ट किए जा सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंपल टेबल और एक होती है कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल को बोलते हैं वन वे टेबल, इसको बोलते हैं, इसके अंदर पार्ट जाएंगे, एक हो जाएगा डबल, एक हो जाएगा ट्रिपल और एक हो जाएगा मैनीफोल्ड। ठीक है, पर्पज के अकॉर्डिंग जब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल टेबल क्या बोलते हैं। सिंपल टेबल का मतलब है कि जब आप किसी एक टेबल में केवल एक वेरिएबल के बेस पे जब आप डेटा को शो करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल टेबल या वन वे टेबल। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट के दिखा दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे क्लास में, 12th में यहाँ पर क्लास बना दी, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास 12 200 बच्चे हैं, क्लास 11 250 बच्चे हैं, क्लास 10 300 बच्चे हैं, क्लास 9 350 बच्चे हैं। अगर हमने जब इंफॉर्मेशन को केवल वन वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट वन वेरिएबल के बेस पे जब हमने प्रेजेंट किया है तो उसको बोलेंगे आप सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल। ठीक है, और जब हम किसी डेटा को हम दो वेरिएबल के बेस पे डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल वे टेबल। डबल वे टेबल, जैसे ये था वन वे, वो है डबल वे टेबल। या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जब आप टेबल को, जब आप डेटा को एक वेरिएबल के से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बेस पे जब आप डिवाइड करते हैं, किसी टेबल को फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। जब आप दो वेरिएबल या दो वेरिएबल से ज़्यादा के बेस पे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो टेबल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। उसके अंदर आती है डबल वे टेबल। डबल वे का मतलब है कि
जब आप वेरिएबल को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसी टेबल को हम कर दें, जैसे यहाँ पे था आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसमें, इसको हटा दें, एक साइड गर्ल्स कर दें और एक साइड बॉयज कर दें। 200 थे, 90, 110, इसमें 250 थे, इसको कर दें 80, 170, इसमें 300 थे, 100, 200, इसमें 350 थे, तो 150, 200। देखिए अब हमने क्या किया, हमने उसी डेटा को, उसी रॉ डेटा को दो वेरिएबल में डिवाइड कर दिया, एक गर्ल्स और एक बॉयज। जब दो वेरिएबल में करेंगे तो उसको बोलेंगे डबल वे या टू वे कॉम्प्लेक्स टेबल, टू वे कॉम्प्लेक्स टेबल, यहाँ पे दो वे में कर दी गई, ठीक है। फिर आपका था ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब तीन वेरिएबल्स के बेस पे, तीन वेरिएबल के बेस पे हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे, तीन वेरिएबल के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर दिया, इसको कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने कन्वर्ट किया हमने गर्ल्स और बॉयज में, इसके बाद इसको फिर चेंज कर दें रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। अब देखिए वही चीज है आपका कि नंबर ऑफ डेटा का आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज में कर रहे हैं, दो वे हो गए, और साथ साथ रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। तो यही है कि जब आप टेबल को दो से ज़्यादा मतलब कि तीन वेरिएबल के बेस पे डिवाइड करते हैं तो उसको आप बोलते हैं ट्रेबल वे टेबल, ठीक है। रूरल अर्बन तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जैसे इसका भी रूरल अर्बन और टोटल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर देंगे इसका भी, तो देखिए तीन वे में कर दिया, तीन तरीके से कर दिया, एक तो गर्ल्स बॉयज का डिवाइड कर दिया, फिर रूरल अर्बन और फिर उसके बाद टोटल उसका आ जाएगा, इसका इनका टोटल इधर 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 और लास्ट में टोटल आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब आप डेटा को तीन वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं टेबल वे कॉम्प्लेक्स टेबल। इसके बाद आपका था मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ही टेबल को, एक ही डेटा को कई कैरेक्टरिस्टिक के साथ शो करना है, एक ही डेटा को बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक के साथ शो करना है, उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड, मतलब कई सारे एस्पेक्ट के बेस पे करना है। जैसे कि आपको वही है क्लास है, दो साइड में, एक साइड में आपका बॉयज हो गया और एक साइड में आपका गर्ल्स हो गया, इसको फिर आप डिवाइड कर देंगे रूरल अर्बन, इसको भी कर देंगे रूरल और अर्बन। इसके बाद इसको फिर डिवाइड कर देंगे, फर्दर कैटेगराइज कर देंगे मैरिड अनमैरिड, इसको भी कर देंगे मैरिड अनमैरिड, इसको फिर डिवाइड कर देंगे मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, और ये आपकी क्लासेस हैं 12, 11 जो भी है, या बीकॉम भी जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बॉयज गर्ल्स एक हो गया, रूरल अर्बन दो हो गया, मैरिड अनमैरिड ये सब तीन हो गया, और इसके बाद इसके आपकी क्या हो गई, आपके टोटलिंग आ जाएगी। तो यही चीज़ है कि आपने टोटल स्टूडेंट्स को आपने उसको डिवाइड कर दिया है। इसके बाद लास्ट में आप कॉलम क्या कर लेंगे कि टोटल, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, और लास्ट में हो जाएगा ओवरऑल टोटल। तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन, चार, कई वेरिएबल हो गए। तो मतलब है कि जब आप डेटा को एक वेरिएबल में करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल। फिर जब उनको आप एक से ज़्यादा वेरिएबल में करेंगे तो फिर उनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल, और कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर आते हैं डबल, ट्रिपल एंड मैनीफोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पढ़िएगा, फिर जो डाउट होता है तो आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। इसके बाद आपका रह जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आपका टेबलर प्रेजेंटेशन आपको कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, ठीक है, इसको आपको फिर बता देंगे, ठीक है।